लेकिन मैं जरा ब्रिजभूषण जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चेहरे पर बिल्कुल लाइट नहीं है, आप थोड़ा सा अगर लाइट में चले जाएं या लाइट ऑन कर लें, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपके पास आती हूं, लेकिन मैं जरा सूरज मंडल जी के पास जाती हूँ। सूरज मंडल जी, विकास के साथ जोड़कर जब सांस्कृतिक विरासत हमारी आगे बढ़ेगी, उस धरोहर को आगे बढ़ाया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है, तमाम तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ भारत जो पुराने एक तरीके से परंपराओं से हटके अब सोच में तब्दील कर रहा है सब चीजों को, तो आपको आपत्ति है या आप उसके साथ खड़े हैं? मुझे तो गंभीर आपत्ति इस बात की है कि राष्ट्रीय चैनल है, आप देश के चैनल है, संविधान के तहत है, ये संविधान इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, और वहां आपने एक धर्म के आडंबर को खुलेआम आगे कर और उसके पीछे जो भारत में गरीबी सूचकांक में, जो भुखमरी की सूचकांक में जो दिन प्रतिदिन पीछे की ओर जा रहा है, उन सारे मुद्दों को भुलाते हुए आपने एक आडंबर खड़ा किया। ये धर्म जो होता है, मेरी समझ में ये बिल्कुल निजी तौर पर लोगों के लिए एक उनके आस्था का विषय है। इसका नुमाइश करना और सरकारी तौर पर सूरज मंडल जी, क्या नुमाइश की गई है, क्या आडंबर किया जा रहा है? मैं जानना चाह रही हूँ, आपसे आडंबर, आपने इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल जो कर दिया यहाँ पर, आडंबर किया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है, क्या आडंबर और नुमाइश की जा रही है? सीधे तौर पे कहते हैं कि इन सभी आप विकास को इससे जोड़ रहे हैं। अभी जो नेशनल हंगर इंडेक्स में, इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में भारत इथोपिया से भी पिछड़ गया है, अफगानिस्तान से भी पिछड़ गया है। वहां आपको क्या विकास नहीं दिखी? इस देश का एक व्यक्ति पूरे दुनिया में सबसे अमीर आदमी जिधर बना है, वहीं पर सूरज मंडल जी, देश के लाखों लोग आप डिबेट में शुरुआत से हैं, आप सूरज मंडल जी, आप शुरुआत से डिबेट में हैं। एक सेकंड सूरज मंडल जी, खराब होती जा रही है। सूरज मंडल जी, आप शुरुआत से डिबेट में हैं। सूरज मंडल जी, आपने सुना होगा स्वामी जी ने किस तरह से एक एक चीज उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई हैं, जो चीजों की अपेक्षा मैं आपसे कर रही थी वो बात यहाँ स्वामी जी ने बताई है। जब एक स्वामी जी बात कर सकते हैं धर्म से अलग हटके विकास की, वो विकास के आंकड़े बता सकते हैं, तब भी आपको दिक्कत है, उसको भी आप आडंबर कह रहे हैं। एक जाति समुदाय का बनाना, कौन सी जाति की बात हो रही है यहाँ पर? कौन सी जाति? मंदिर कौन सी जाति की बात हो रही है? अगर हेमकुंड साहब का विकास हो रहा है तो भी आपको दिक्कत है, अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब भी आपको दिक्कत है, वहां पर अगर श्रमजीवियों के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है। सूरज मंडल बिल्कुल राष्ट्र का प्रतीक नहीं है। किस तरीके की दिक्कत है? ये वोट बैंक की राजनीति कब तक देश में विकास परियोजनाओं में बाधित बनती रहेगी? महिमा मंडित करने के लिए, उनको इस देश का मालिक घोषित करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और यही जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जिस पर हमें गंभीर आपत्ति है। इस देश के जो लाखों जो हैव नॉट्स हैं, जिनको रोटी और खाना नहीं नसीब हो रहा है, उनकी बातें तो आप कर नहीं रही हैं। आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि विकास हो रहा है क्योंकि कुछ श्रमिकों से प्रधानमंत्री महोदय ने बात कर ली। श्रमिकों की स्थिति क्या है आपने पता लगाया? आपके चैनल पर क्या उन श्रमिकों से आपने बात की? सूरज मंडल जी, एक सेकंड, आप एक बहुत अजीब सा आरोप लगा रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं आप थोड़ा सा आंकड़ों पर गौर करिए। आवाज धीमी आ रही है। आवाज आ रही है आपको? सूरज मंडल जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं जरा एक बार स्वामी चिदानंद जी, क्योंकि उनके पास समय की बाधा है, उनको निकलना है, मैं उनसे एक बार फिर से जुड़ना चाहूंगी। स्वामी जी, जो सवाल यहाँ पर सूरज मंडल जी ने उठाया है, उसका जवाब तो मैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनसे जरा मैं जानने की कोशिश। पार्टी के लोगों पर वहां पर अब अगर बात आती है, क्योंकि जब सत्ता में आ जाते हैं तब क्योंकि सुर थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले कुछ और सुर थे, तो फिर क्या दिक्कत थी? उसी पर रिएक्शन चाहिए आपको। सबसे पहले मैं रिएक्ट करना चाहूंगा, एक भ्रष्टाचार की बात हुई थी कि किन्हीं नेता पर क्या आरोप है। सब जानते हैं कि इस समय जितने भ्रष्ट नेता हैं वो भाजपा रूपी साबुन लगाते हैं, उस पार्टी में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल जी ने लगा लिया क्या साबुन? दूसरी बात, आप धर्म की बात कर रही हैं, किस धर्म की बात कर रही हैं? कहां से आपने, जो अभी आपने कहा
इसमें धर्म में जो बातें हैं निहित हैं, जिसमें नारी पर कई तरह के अंकुश लगाए हुए हैं, आज आप खुलेआम चैनल पे बोल रही हैं, उस पर भी आप जाके गहन अध्ययन कीजिए। कौन से अंकुश धर्म जो लगाए हुए है हैं नारी उसको पर? नुमाइश की चीज क्या नहीं बोल है। रहे हैं आप? आज कौन से क्या अंकुश लगाए हुए हैं नारी पर? ये क्या डिबेट चल रही है आज? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आप टॉपिक धर्म क्या की है, हम प्रचार जा जो कहाँ कर रहे रही हैं? हैं, जो किस धर्म की व्याख्या आपने की कि उसने मैं यहाँ पर हिंदू धर्म पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ ना सूरज मंडल जी। हिंदू धर्म पे चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि देश में विकास का नारा जो अब दिया जा रहा है, जिसको अमल में लाया जा रहा है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये मेरा टॉपिक है। 2 मिनट। जो धर्म क्या नुमाइश आज हो रहा है टीवी पर, उससे आम जनता को क्या फायदा? हमें ये प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। आपने कहा विकास, इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है, उसका जो फैक्ट्स है, उसके जो फिगर्स हैं, उसको सरकार ने जारी करना छोड़ दिया है। अभी बात हुई चीन की। चीन की सरकार ने अभी आतंकवादियों को जो बैन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में आया, वहां पर उन्होंने समर्थन किया। एलईटी के आतंकवादियों पर जो अंकुश लगाना था, हमारी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि चीन की सीमा पर जाके उनसे वार्ता करेंगे। चीन के लोग हमारे सीमा के अंदर घुस रहे हैं। तो इस यहाँ जो धर्म जो है, वो आम जनता के दुख और तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। ये कुछ लोगों का एक गढ़ है, ये कुछ लोगों के कमाई का जरिया है, इससे अधिक कुछ नहीं है। पूरे देश में आज बहुत ही भयावह स्थिति है। रुपया डॉलर के मुकाबले कहीं का नहीं रह रहा है। सूरज मंडल जी, आम लोग, देश के आम लोग ही होते हैं जो आस्था में बिलीव करते हैं। देश के आम लोग ही हैं जो लगातार केदारनाथ जब पूरी तरह से धाम अब बनकर तैयार हो जाएगा, और उससे पहले जो तहस नहस हुआ, उसके बावजूद लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वो आम लोग ही हैं देश के। वो आम लोग ही हैं जो राम मंदिर में जाएंगे अब दिवाली पर, और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दिए लगातार वहां जलने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। वो आम लोग ही हैं, और वो आम लोग हैं जिनकी बात ब्रजभूषण जी कर रहे हैं, जिसकी बात उन्होंने कही कि काशी विश्वनाथ धाम में अब लोग पहुंच रहे हैं। वो आम लोग नहीं है क्या देश के? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नहीं है इस देश के? चलिए मनीष जी, देश में किसी धर्म के लिए ठीक है मनीष शुक्ला जी, लोगों का एक सेकंड, ठीक है सूरज जी, सुन लिया मैंने। एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वो बहस का मुद्दा है, बड़ी अच्छी बात है। लोग बहुत मंदिर जा रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, जाए। लेकिन जो बात यहाँ पर सबसे अहम है, वो देश की समस्याओं को लेकर, उसको एड्रेस करने को लेकर है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट क्रिएट किया जा रहा है। अरे सर सूरज मंडल जी वो तस्वीरें आप देखते थे ना, चैनल के माध्यम आपके नेताओं की तस्वीरें। एक सेकंड सूरज मंडल जी, प्रवचन में सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, का विषय है। अरे सूरज मंडल जी, चिंता अब अगर आप इसी पर चर्चा करना चाहते हैं तो इफ्तार पार्टी में कौन कौन